नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज है होलिका दहन। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जो है हैप्पी होली। होली कल भी है, होली आज भी है। आज पूजा की होली है जो कि मैं पूजने जा रही हूँ। मैं गाँव में जाती हूँ दिए लगाने के लिए, और हम जो है होलिका माता की पूजा भी वहीं पे कर लेते हैं। और बस अब मैं निकल रही हूँ। मैं श्रेय इस बार ये नहीं जा रहे, इनका ऑफिस है ज़रूरी तो ये नहीं जा रहे हैं। इस बार श्रेय जा रहा है। आजकल श्रेय ही सारे में जा रहा है, तो मैं, श्रेय और श्रेय के बाबा जी, हम तीनों जा रहे हैं। अरे ये साहब, दिवाली हैप्पी होली। हैप्पी होली। हाँ साहब, ए बड़े साहब, ए मेरा बेटा, बेटा नहीं बोलता। होली हाँ जी, हैप्पी होली। होली नहीं, और पापा कहाँ? पापा कहाँ? पापा पापा के साथ बाहर है। पापा अपने पापा के साथ बाहर है, उनका सामान वगैरह रखा रहे। आगे पापा बोलो हैप्पी होली। पापा भी नहीं नहाए। हैप्पी होली। हम अभी रेडी नहीं हुए, ये अभी रेडी होंगे, फिर ये ऑफिस जाएंगे। तो मेरा सामान बेटा वो नहीं हुआ मेरा, इस पे कवर के लिए कुछ कपड़ा नहीं। चलो वो नहीं भाई, पैसे उगाड़ने ना तो पहले मेरा एक हैंकी नहीं दिया तुमने, है ना। हेलो जी, हेलो जी, चलते हैं जी। निकल लिए थे हम, और यहाँ पे जो है हम पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। आ गए थे आगे, काफ़ी आगे आ गए हैं, पतंजलि से भी आगे आ गए हैं। तो यहाँ पे सीएनजी वगैरह डलवा रहे हैं और फिर बस चलेंगे। थोड़ा टाइम से ही चले जाएंगे क्योंकि टाइम से ही हम निकल गए हैं। मौसम आज थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे बादल होने वाला है। यहाँ पे आवाज़ तो ऐसी आ रही होगी। हम चलते हैं। आज पहली बार श्रेय के साथ जा रही हूँ मैं दिए जलाने गांव में, नहीं तो हमेशा यही जाते थे। अब बच्चे बड़े हो गए तो ज़्यादातर बच्चों के साथ जाना हो रहा है। इधर उधर कहीं भी जाता है तो इनको भी मौका मिल जाता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो बच्चों के साथ जाओ। मैंने चले बच्चों के साथ चले जाएंगे। चलिए जी, यहाँ पे तो जो है हाईवे है पूरा, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा है। 3-4 जगह यहाँ पे पूजा होती है, तो वो अंदर हमने पूजा कर ली है। फिर यहाँ पे आज जो है थर्सडे था, तो ये केले का पेड़ है, ये भी पूजा जाता है। पीपल का पेड़, मतलब देखो मंदिर में जब ऐसे होता है तो ये पूजे ही जाते हैं। और आज तो थर्सडे का दिन था, तो पूजा करने के बाद बस बाहर आए, यहाँ पे पूजा करी। अब जाएंगे हम अपने खेत में, जो अपने पर्सनल देवता होते हैं उनकी पूजा करनी, और फिर अभी एक जगह और पूजा करनी है। और फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे होली पर पूजा करने। तो होलिका माता की पूजा भी यहीं पे हो जाती है, सारा यहीं पे हो जाता है। तो खेत में थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है, हर बारी आप देखते ही हैं। तो यहाँ पे खेत है तो गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, वो बाहर कर दी है, और उसके बाद फिर हमें काफ़ी चलना पड़ता है। सब साथ ही हम दिए जलाते हैं, जैसा कि हर बारी आप देखते हो। मेरी चाची सास है, मेरी देवरानी, देवर और श्रेय पीछे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। हर बार तो ये आते हैं, लेकिन आज इनका नहीं आना हुआ तो फिर श्रेय आया है। तो बस आ गए हैं अपने खेतों में और अपने देवताओं के पास। अच्छा लगता है जब अपने खेतों में आते हैं। गाँव में धूप बहुत अच्छी हो रही थी और हवा भी बहुत ही तेज़ चल रही थी। यहाँ पे हो रहा है समरसेविल, जो कि ट्यूबवेल बोलते हैं खेतों में, वो हो रही है चाचा जी के खेत में। तो वो मशीन चल रही थी यहाँ पे। ये काफ़ी टाइम, लगभग 1 वीक में तैयार होता है, मतलब पानी आता है।
तो ये हो रहा था। और आगे है गेहूं की फसल। गेहूं अच्छे तैयार हो रहे हैं। आजकल गेहूं की फसल बहुत अच्छी लगती है, और ख़ासकर जब खेतों में आते हैं, या फिर बाग या आम का पेड़ हो तो उसके पास इतनी अच्छी खुशबू आती है। आम पे मोल आए रहते हैं जब नए आम आते हैं। तो बस यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं अपने जो हमारे देवता हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके। और आज इत्तेफाक ये है कि हम दोनों देवरानी जेठानी ने पिंक साड़ी पहनी है, जो कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आके देखा तो हम दोनों एक जैसे थे। फिर हम आ गए तीसरी जगह पूजा करने। भीड़ भाड़ काफ़ी होती है। देखो पूजा त्योहार का जो भी दिन होता है इतने अच्छे से नहीं हो पाती। हाँ, खेत में अच्छे से हुई क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पे पर्सनल हमारे ही देवता थे तो हमें ही पूजना था। पर यहाँ पे तो पूरे गांव के लोग आते हैं जाते हैं, तो यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी होती है। दिए जला के फिर हम आ गए थे, खाना वाना खाया, ऊपर बैठे रहे बहुत देर तक, लेकिन रिकॉर्ड कुछ नहीं किया। बात तो में कुछ याद नहीं रहता। और अब हम चलने वाले हैं वापसी। 2 बज गए हैं, तो अब हम चलेंगे। चलने के लिए मतलब रेडी खड़े हो गए हैं सब। तो धूप हो रही है बढ़िया वाली, ज़बरदस्त वाली धूप हो रही है, बहुत तेज। हेलो जी, तो हम निकल गए थे और अब हम खड़े हैं रास्ते में। पापा गए हैं कुछ सामान लेने, तो मैं और अंश गाड़ी में वेट कर रहे हैं। सॉरी श्रेय, अंश तो आया भी नहीं। क्या ना श्रेय, अंश तो आया भी नहीं। तो मैं और श्रेय कर रहे हैं वेट, और लग रही है धूप में गर्मी, क्योंकि गाड़ी बंद करके हम धूप में बैठे हैं। धूप में पूरी गर्माहट हो रही है। श्रेय इससे पूरे गरम गरम हो रही है एकदम, कांच तो तप रहा। गर्मी हो रही है आज मौसम की, और मेरे जो है हालत हो रही है ऐसी, आलस सा आ गया अब तो जी अब हम चलेंगे। ये होता है हमारा होली का दहन वाला दिन, किस तरीके से निकल जाता है। ये ऐसे ही तो हमारा दिवाली निकला, ऐसे ही हमारा होली का दिन निकला है बीच बीच में, मतलब घूमते घूमते। हालांकि आज तो हम कहीं गए नहीं, एक ही जगह हमने लेट कर दिया, इतना तो हो ही जाता है। और अब दोपहर हो रही है, मुझे आ रहा है आलस इस टाइम पे। शगुन का कॉल आया था, वो बोल रही थी बुआ जी आ जाओ, पर मैं आज नहीं जाने वाली थी। पहले मना कर रखी थी मैंने कि नहीं आऊँगी मैं, फिर बाद में जाऊँगी। और भाभी का कॉल आया था बुआ जी के यहाँ से, भाई का, कि आ जाना, पर नहीं, मैं वहाँ भी नहीं गई। आज मेरा प्रोग्राम था ही नहीं कहीं भी। अच्छा गाड़ी चालू कर दी और एसी चला दिया, तो नहीं था प्रोग्राम आज, तो इसलिए बस फिर हमने कहीं जाने का नहीं था, सीधे घर चलेंगे। और वहाँ पे भी फिर मेरे काम बहुत सारे हैं। खाना तो शाम को होली के दिन पक्का बनता ही है। किस किस के यहाँ बनता है, सबके यहाँ नहीं बनता पक्का, लेकिन हमारे यहाँ बनेगा, जिसमें हलवा पूरी सब्ज़ी मतलब वो बनेगा। और क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा और भी तैयारी करनी थी कल की भी ना। तो मैंने अभी तक दाल भिगाई, सुबह जल्दी में नहीं भिगा पाई, और अब इतना होगा भी नहीं, तो कल मॉर्निंग में ही बनेगी मेरी तो जो है ठंडी चाट, दही बड़े वगैरह। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मट्ठी नहीं बनी थी मेरी, तो मैं मट्ठी बना लूँ जाके, देखूँगी जितना कुछ होगा। बाकी अभी तो पहले चलते हैं, पहले तो सो जाते हैं सारा काम छोड़ के। चलो जी चलते हैं। श्रेय को नहीं आ रही नींद है ना? मुझे आई थी बीच में, अब नहीं आ रही। मुझे आ रही, देख आँखों में भी नींद आ रही। आ गए थे हम करीब 4:30 4:45 कुछ इस टाइम पे आ गए थे हम। 5 बजे से पहले ही आ गए होंगे। उसके बाद फिर मैं कुछ देर बैठी। आज हमारे नन्नू की तबीयत ख़राब थी कल से, तो उसको देखा, उसको लेकर मैं बहुत देर बैठी रही। फिर जो है चेंज वेंज किया, नहाई, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लग गई। और दोनों भाई अंश और श्रेय लेकर चले गए थे नन्नू को हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। फिर उसको जो है डॉक्टर ने चेक किया तो उसको निकला फ़ीवर, क्योंकि वो खा नहीं रहा था। जो जानवर हैं नहीं बोल सकते, तो उनको खुद ही हमें चेक करना होता है। तो सुबह ही मुझे लग रहा था, लग तो मुझे हल्का सा कल से ही था, लेकिन मैंने सोचा चलो उसका नहीं मन होगा खाने का। पर फिर उसको जो है हॉस्पिटल लेके गए, रिपोर्ट वगैरह नहीं किया हमने कुछ भी, तो उसको इंजेक्शन वगैरह भी दिए गए और जो है दवाई वगैरह, तो उसको देखते हैं आराम हो जाएगा। तो बस फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी किचन में काम करने,
क्योंकि शाम को पूजा मेरी जो है दिन भर की हो ही गई थी। अब शाम को जो है होलिका दहन होगा और मंदिर में नॉर्मल हमारी पूजा होगी, तो वो होगा। छोले मैंने बॉयल कर लिए हैं, छोले सुबह ही भिगा दिए थे। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे छोले, पूरी और हलवा, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे पक्का ही खाना बनता है। सब जगह ही, मेरे मायका हो, मेरी ससुराल हो, कुछ जगह ना ऐसा होता है कि दाल चावल बनाए जाते हैं, पर हमारे यहाँ हलवा पूरी ही बनता है। और हलवा हमारे यूपी में ज़रूरी होता है हर त्योहार पे बनाना, चाहे हलवा बनाए, खीर बनाए मीठे में, या फिर सूजी की खीर बनाए, मतलब हलवा ही ज़्यादा मायने रखता है। मिठाइयाँ तो आती हैं, देखो आज तो मिठाइयाँ सभी के घर में आती हैं, बाहर से भी आती हैं, हम घर में भी इतना कुछ बना लेते हैं, लेकिन हलवा फिर भी बनेगा ही बनेगा। तो ऐसा होता है। बस यहाँ पे थोड़े से मैंने छोले में खड़े मसाले लिए हैं, बड़ी इलायची और तेज पत्ता। लौंग मैंने नहीं डाली, बच्चे मना कर देते हैं, क्योंकि फिर उनके मुंह में आ जाती है ना तो टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो मना कर देते हैं। तड़का मैं पैन में बना रही हूँ, क्योंकि फिर मैं कुकर में इसको डाल दूँगी। तो जी यहाँ पे जो नॉर्मल है रोज़ वाले मसाले वो डाल दिए हैं, धनिया, हल्दी, मिर्च, और अच्छे से किया मिक्स। और इसमें टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का मैं पेस्ट डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स करके सॉल्ट ऐड करूँगी टेस्ट के हिसाब से। कुछ छोले के अंदर है, कुछ मैं मसाले में डाल दूँगी। और यहाँ पे इस टाइम पे जो है मैं बात भी कर रही थी, कहीं थोड़ा बहुत मिस भी हो गया होगा, या फिर उल्टा पुल्टा भी मैं कर सकती थी, पर शायद नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आ गया था दीपिका का कॉल। पहले आया तो फिर मैं नहीं, मतलब मैंने किया तो उसने नहीं उठाया, फिर आया, फिर ऐसा हुआ, तो 3 बार के में हमारी बातें फिर कंप्लीट हुई। इस पहले इससे फिर मैंने विकास से बात कर ली थी, तो बात करते करते यहाँ पे मेरा काम हो रहा था। छोले मसाला मैंने इसमें ऐड किया, लेकिन वो क्लिप चलाना मैं भूल गई। जैसे कि मैंने बोला, मैं बातों में थी तो ध्यान उतना एक तरफ ही रहता है ना, तो बस यहाँ पे फिर मैं क्लिप चलाना भूल गई। छोले मसाला डाला, अच्छे से मिक्स किया, और ये डाल दिया मैंने छोले के अंदर। और छोले बना रही हूँ काले खट्टे, जिसमें मैंने आंवला डाला था, क्योंकि पूरी के साथ ना काले खट्टे छोले टेस्टी लगते हैं, चाहे भटूरे हों, पूरी हो, चावल के साथ पीले छोले अच्छे लगते हैं। तो बस इसमें जो है हल्दी मैंने बहुत ही थोड़ी डाली थी, क्योंकि काले जो छोले होते हैं उनमें ज़्यादा हल्दी नहीं डलती, तो वो थोड़ी ही मैंने डाली थी। और थोड़ा सा इसमें गर्म पानी और ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको पकाने के लिए। अब चाहे ओपन आप इसको पका लीजिए, या फिर कवर ही कर दीजिए। तो जैसा कुकर था सेम वैसे ही मैंने लीड लगा दी है, क्योंकि एक ही बार फिर मैं साफ़ करूँगी, एक सीटी ही लगवा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ हलवा सूजी का। ये डाल दिया, सूजी डाल दी, नॉर्मल सा हलवा है, बहुत बारी रेसिपी दे चुकी। तो अब इसको भून लेती हूँ, और घी अंदाजे से मैंने डाला है। सूजी मैंने 1 कटोरी ली है, और 1 कटोरी में आधे से ऊपर कटोरी घी की लग जाती है, तो मतलब उतना मेजरमेंट घी का रहता है। अब इसको भून लूँगी। पानी मैंने बॉयल कर रखा है केटल में, और फिर जो है मीठा भी मैं उतना ही डालती हूँ, जितना सूजी की कटोरी भर के डाली उतनी ही मैं चीनी की सूजी और चीनी इक्वल इक्वल डाल देती हूँ। तो पानी उसमें जैसे 1 कटोरी है तो 4 से 5 कटोरी पानी डल जाता है। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के डालते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे कुछ किशमिश और कुछ बादाम डाले हैं। इनको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, तो बादाम और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। और फिर साथ में ही चीनी ऐड कर रही हूँ। फिर चीनी ऐड करने के बाद ना ज़्यादा पानी उछलता नहीं है ऊपर, तो इसलिए चीनी बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं उछलने की वजह से इस टाइम पे डाल देती हूँ। फिर सूजी इतने ऊपर पानी नहीं उछलता, छींटे बाहर ज़्यादा नहीं आते हैं। तो बस पानी डाल दिया बॉयल, और फटाफट से हलवा हमारा बन जाता है गर्म पानी के साथ। ये देखिए, थोड़ा इसको पकाया और हलवा लगभग रेडी हो चुका है। इस टाइम पे थोड़ा सा और इसको अभी भून रही हूँ, तो फटाफट से हलवा भी हमारा बन के तैयार हो गया है। हलवा बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर पानी हम बॉयल डालते हैं तो ठंडा पानी डालेंगे तो वो बॉयल होगा, उसमें उबाल आएगा, फिर पकना हलवा शुरू होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और बस उसके बाद फिर जो है पूरियाँ बनाई, पूरा खाना बनाया। उसके बाद फिर मैं सेम कढ़ाई रखी हुई है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मेरा मैदा रखा हुआ था, मुझे बनानी थी मठरी, तो उसके लिए मैंने आटा लगा लिया है, क्योंकि दिन में मैं नहीं कर पाई, तो ये मुझे करना था, क्योंकि कल भी फिर बहुत सारे काम हो जाएंगे। मठरी में मैंने हाफ केजी मैदा लिया है, और 1 पिंच भर के मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, मतलब जो खाने का सोडा होता है, बस नाम को ही डाला है। और डाली है कसूरी मेथी, कसूरी मेथी वाली बना रही हूँ। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस इसके अंदर अब मोयन जाएगा।
1/4 कप मैंने इसमें ऑयल का डाल दिया है, जो कुकिंग ऑयल जो भी हम खाते हैं। वैसे घी भी डाल लेते हैं, या फिर ज़्यादातर तो जो बाहर हलवाई लोग बनाते हैं वो तो खस्ता करने के लिए डालडा घी डालते हैं उसमें, पर मैं ऑयल ही डाल रही हूँ। बाकी जो नमक पारे नमकीन नमक पारे शक्कर पारे जो मैंने बनाए थे वो तो मैंने घी के साथ बनाए थे। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, और फिर इसमें भी बस वही है प्रोसेस कि मोयन हम अच्छे से मिक्स करके जब इसके लड्डू से बनने लगे, फिर इसको आटे से हम जो है डो इसका तैयार कर लेंगे। मोयन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा ऑयली हमारी मठरी हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा हलवाई भी बहुत ज़्यादा ऑयली मठरी बना देते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना पानी तो बिल्कुल जाता ही नहीं है। घी घी में वो आटा गूँथ के रेडी कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे फिर उनमें खस्तापन भी इतना नहीं आता। नॉर्मल सा डो तैयार करना है, नॉर्मल सा मतलब थिक सा। ये वाला नहीं करना जो हम रोटी पराठे के लिए बनाते हैं, पूरी के लिए बनाते हैं। ये थोड़ा थिक बनता है, क्योंकि इसमें फिर खस्ता नहीं बनेंगी। अगर हमारा डो थोड़ा सा भी पतला होगा तो इसको थोड़ा सा मेहनत से गूँथना पड़ता है। और इसको अब मैं रख दूँगी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया 10-15 मिनट का, क्योंकि मुझे फिर जल्दी ही बनानी थी। और बीच में भी मैं शगुन से बात करने लगी थी, किचन वगैरह का काम करके तभी मैंने इनको बनाना शुरू किया था। जैसे किचन साफ़ कर ली थी और बर्तन वगैरह डिस्पोज़र में डाल दिए थे। फिर बीच में शगुन से बात करी, और जो है खाना वाना भी हो गया है, क्योंकि होली का दिन होगा इस बार बहुत देर से, रात 11:30 का मुहूर्त है। तो बाकी पूजा वूजा सब कर ली थी, वो कुछ भी नहीं मैंने शेयर किया। और यहाँ पे मठरी दो तरीके से बना सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी वो करके आटा लेके हाथ में इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर नीचे बड़ी सी लोई बेल के उसको कट कर लें राउंड से, या जिसी भी आप कटर से काटना चाहें उस तरीके से कट कर सकते हैं, या फिर आप हाथों से ही ऐसे बना लें छोटी छोटी करके। तो अभी पहले तो मैंने हाथों से ही कुछ बनाए, फिर मुझे लगा कि बहुत देर हो जाएगी, पूरा दिन के थके हुए थे, और यहाँ पे कढ़ाई पे आ चुके थे पतिदेव, तो इन्होंने ही सारी मठरी सेकी हैं, क्योंकि अकेले तो बहुत टाइम हो जाता। मैं साथ साथ बना रही हूँ और ये सेक रहे हैं, क्योंकि ये भी आज हमारे आते ही ऑफिस से आ गए थे करीब 5 बजे ही। आज मतलब ये हमारे साथ नहीं गए थे, तो ऑफिस से अपना काम ख़त्म करके जल्दी आ गए त्योहार की वजह से। वैसे तो ये करीब 8-9 बजे के टाइम ही आते हैं डेली। तो बस कुछ ऐसा हुआ, फिर हम लग गए दोनों यहाँ पे बनाने। और इनको मीडियम आंच में सेकना ना बहुत मुश्किल काम होता है, मतलब लो आंच पे ही सेके जाते हैं। जितनी अच्छी कम आंच में हम इनको धीरे धीरे करके सेकेंगे, उतनी ही ये क्रिस्पी अंदर तक सीखेंगी, बहुत बढ़िया सी। ये काम ये बड़े अच्छे से कर लेते हैं। ऑयल आपको थोड़ा सा येलो लग रहा होगा, तो ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अभी पूरियाँ बनाई थी, और कल भी मैंने बनाया था, तो वही ऑयल मैं चला रही हूँ। अब इसको मैं जो है आखिरी में, ये आखिरी काम इसमें हो रहा है, फिर नहीं होगा क्योंकि काफ़ी पक चुका है। और फिर बाद में ना वो भी नहीं कि बार बार इसको फिर मतलब डब्बे में डाल दो फिर उसी से बनाने लगो, तो वो अच्छा नहीं फिर टेस्ट आता। तो एक बार जितना काम हो जाएगा मैं करती इसमें जा रही हूँ, क्योंकि कल फिर मैं बनाऊँगी ठंडी चाट, उसके लिए पकौड़ी वगैरह बनाऊँगी, तो इसलिए फिर उसमें फ्रेश ऑयल चाहिएगा। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे थोड़ा बेल लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम हो जाएगा ऐसे हाथ से करूँगी, तो फटाफट से मैं ऐसे कर रही हूँ। और जिससे कि थोड़ा भी ये फूले ना, तो मैंने फोक से ना इसमें थोड़ा छेद कर दिए हैं, होल बना दिए हैं, मतलब फोक कर दिया है पूरे में। और ये मैंने हार्ट शेप का कटर लिया, इससे मैं फटाफट इनको कट कर रही हूँ। हार्ट शेप का ही ज़रूरी नहीं है, जो भी आपके पास हो उससे आप कट कर लें। मेरे पास भी बहुत सारे थे, पर ये छोटा था तो मैंने सोचा चलो छोटा छोटा कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो बहुत ही मोटी हमारी मठरी बन जाएगी, क्योंकि आटा फिर कुछ फूलता भी है। तो इस तरीके से मैं ये मठरी सारी तैयार कर लूँगी। इमली भिगा दी थी मैंने पहले ही, देखती हूँ अब मैं बनाऊँगी या फिर कल बनाऊँगी। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग देखती हूँ जैसे भी होगा। दाल भिगानी, तो ये ऐसे काम मैं अपने निपटाती जा रही हूँ और ये सीख रहे हैं। अगर मैं इनको सीखती ना बहुत लेट हो जाता और फिर मेरा ये काम भी ना होता, क्योंकि फिर इतनी हिम्मत नहीं होगी। करीब 11 तो बज ही चुके हैं कि आगे मैं कुछ काम कर पाऊँ। तो बस अपने काम समेट रही हूँ और ये अपने कढ़ाई पे मतलब अपना काम कर रहे हैं। दोनों साथ साथ काम निपटा देंगे। थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी इस टाइम। घर पे हम काम करते रहते हैं तो थकान खैर अलग तरीके की होती है पर होती है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं सफ़र में तो वो थकान अलग होती है।
तो इसलिए मन नहीं कर रहा था। पर आगे देखो बहुत सारे काम करने होते हैं और सारे काम किए भी, खाना वाना बना के खा पी के सब काम हो चुका है। अब थोड़े बहुत एक दो ही बर्तन हैं, बर्तन सारे हो चुके थे, डिस्पोजल मैंने डाल दिए थे। और अब बस दाल भिगा दी है मैंने इधर, दाल सोख हो जाएगी। सुबह फिर मैं जो है लग जाऊंगी जल्दी ही काम पर उठ के। चटनी भी शायद मैं सुबह ही बनाऊंगी, जो मीठी इमली वाली चटनी बनती है, दही बड़े वाली या फिर ठंडी चाट वाली, जो भी आप बोलना चाहिए वो वाली। सारी मठरी हमारी बन के तैयार हो गई हैं। 2 शेप में हमने बना दी, कुछ जो है राउंड वाली हाथों वाली बनाई है और कुछ मैंने हार्ट शेप वाली बनाई है। तो ये हमारी मठरी क्रिस्पी वाली बन के हो गई हैं तैयार। और यहाँ होली का दहन हो रहा है। होली का इस बार आस पड़ोस वालों ने बाहर प्लॉट में ही बनाई हुई है, जो आस पड़ोस की है। बाकी तो देखो अलग होती है, पता भी नहीं काफ़ी दूर होगी, क्योंकि मैंने तो गांव में पूजा कर ली थी और फिर यहीं पे पूजा जो है रात का खाना वाना जो भी हुआ, जितनी रात की है वो यहाँ पे करी। तो उस तरीके से हमारा यहाँ पे होली का त्योहार संपन्न हुआ, पूरा हुआ और हम लोग आपके साथ शेयर किया। होलिका माता आज सबकी बुराइयों का अंत करना। आज का व्लॉग में कुछ भी आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर परिवार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।